नमस्कार। आज के समाचारों में राष्ट्रीय कुष्ठ रोगी खोज अभियान का हुआ समापन। अभिनव चौधरी ने समरसता एवं भाईचारा सम्मेलन की सफलता को किया जनसंपर्क। प्रशिक्षण उपरांत प्रधान अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। महिला हेल्पलाइन पर शिकायत करना पड़ा भारी, दबंगों ने आकर धमकाया। जमीन का बैनामा कराने को लेकर हुई मारपीट में 4 को किया नामजद। लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने में दूसरे समुदाय के युवक पर एफआईआर। रास्ते में रोककर जानलेवा हमला करने के आरोप में 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुख्य मार्ग का जाम न ले किसी मरीज की जान। तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मारी टक्कर, बाल बाल बचा युवक। और गन्ना विकास परिषद कार्यालय में वृद्ध कृषक मेले का आयोजन। गन्ना विकास परिषद कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वृद्ध कृषक मेले का आयोजन किया गया। मेले में कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार ने गन्ने की खेती में पादप सुरक्षा विषय पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उनके द्वारा कृषकों को गन्ना की उत्पादकता बढ़ाने, सहफसली खेती, ट्राइकोडर्मा संवर्धन की विधि, रोग एवं कीटों के प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र ठाकुर द्वारा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश सिंह ने बसंतकालीन गन्ना बुआई, ड्रिप सिंचाई, फसल चक्र की उपयोगिता, मिट्टी परीक्षण, गन्ने के साथ की जाने वाली विभिन्न फसलों की सहफसली खेती, जैविक खेती के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सचिव गन्ना समिति कांठ ने फार्म मशीनरी बैंक के बारे में विस्तार से बताया। आगे जा रही बाइक में तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर गिर गया, मगर सामने से आ रहे गन्ने के ट्रक चालक की सजगता से उसकी जान बच गई। बाइक सवार तो भाग गया, लेकिन उसके साथी को लोगों ने पकड़ लिया। घटना दोपहर की है। स्टेशन रोड निवासी युवक बाइक से स्टेशन की ओर जा रहा था। जैसे ही उसकी बाइक जूनियर हाई स्कूल के सामने पहुंची और उसने राइट साइड को मोड़ना चाहा, तभी पीछे से आ रही तेज बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर गया। तभी सामने से गन्ने का ट्रक आ गया और ट्रक के चालक ने ब्रेक लगा दी। इससे बाइक सवार युवक मामूली चोटिल हो गया। घटना को देखते ही आसपास के दुकानदार दौड़कर वहां पहुंचे और चोटिल युवक को उठा लिया, लेकिन तब तक भीड़ का लाभ उठाते हुए टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से 9 तो 11 हो गया। घायल युवक के परिजनों ने वहां खड़े एक और युवक को पकड़ लिया और उस पर टक्कर मारने वाले बाइक सवार को भगाने का आरोप लगा दिया। लोगों की भीड़ ने युवक के साथ खींचातानी शुरू कर दी। बात पुलिस को बुलाने पर आ गई। कुछ समझदार लोगों ने आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और लोग फिर समझ भी गए, मगर समाचार लिखे जाने तक इस मामले का समाधान नहीं हो पाया था। मुख्य मार्ग पर लगने वाला जाम किसी दिन किसी मरीज की जान ना ले, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। आज लगने वाले जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस का हूटर बजता रहा, लेकिन रिक्शा चालकों ने उसे रास्ता देना मुनासिब ही नहीं समझा। हालांकि कुछ समझदार वाहन चालकों की वजह से एम्बुलेंस तो निकल गई, लेकिन जाम के चलते कभी भी किसी मरीज की जान जाने का खतरा बरकरार बना रहता है। बता दें कि मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन जाम लगता है और इससे निजात दिलाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। पीस कमेटी की बैठक में भी जाम से बचाए जाने का मुद्दा हमेशा उठता है, लेकिन यह एक ऐसा काम है जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। आज भी दोपहर के वक्त धामपुर से आ रही एम्बुलेंस जाम में फंस गई। एम्बुलेंस चालक ने काफ़ी हूटर बजाया, लेकिन रिक्शा चालकों ने सड़क से हटना जरूरी नहीं समझा। कुछ समझदार वाहन चालकों ने एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया। एम्बुलेंस हूटर बजाती हुई निकल गई, लेकिन इस जाम को लेकर लोगों ने नाराज़गी जाहिर की और जाम से निजात दिलाए जाने की मांग उठाई। रास्ते में रोककर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना 23 मार्च की है। थाना क्षेत्र के गांव मनकुआ निवासी पूजा का आरोप है कि शाम को करीब 4 बजे उसके पति दीपक ससुर हुक्म सिंह खेत पर चारा लेने गए थे, जहां से वापस आते वक्त गांव के पतिराम पुत्र श्यामलाल, उपेंद्र और पतराम पुत्र श्यामलाल ने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। उपेंद्र ने उसके ससुर हुक्म सिंह को जान से मारने की नीयत से धारदार गंडासे से हमला कर दिया। हुक्म सिंह के सिर में काफ़ी चोट आई। पतिराम ने तमंचा निकालकर दीपक को जान से मारने की नीयत से फायर झोंका। उसके पति के गिर जाने से वह बच तो गए, लेकिन पतराम के हाथ में सरिया था, जिससे दोनों के सिर पर तथा शरीर पर अनेक चोटें पतराम ने पहुंचा दी। उपेंद्र ने दीपक को जान से मारने के लिए गंडासे से हमला कर दिया। दीपक के हाथ में गंडासा लगा और उसकी उंगली कट गई। तीनों ने मिलकर पति और ससुर के साथ काफ़ी मारपीट की। शोर मचा तो उसकी सहायक गायत्री देवी सिम पलंकित मौके पहुंच गए, लेकिन पतराम लगातार धमकाता रहा और दोनों को जान से मारने की धमकी देता रहा।
पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल किया तो वह लोग भाग गए। लड़की को पहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने दूसरे समुदाय के युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना क्षेत्र के गांव निवासी का कहना था कि उसकी पुत्री की उम्र 15 साल है, जो कि 23 मार्च की रात को करीब 8 बजे घर से गायब हो गई। बाद में पता चला कि थाना सल्याट क्षेत्र के गांव भिकनपुर निवासी दानिश पुत्रनन ने उसे शादी करने की नीयत से बहला फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित ने दानिश के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जमीन का बैनामा कराने को लेकर हुई कहासुनी और मारपीट में पुलिस ने कई को नामजद करते हुए जांच शुरू की है। उमरी कला के मोहल्ला फरीदगंज निवासी नसीमुद्दीन ताहिर और इंतजादीन ने अपनी ज़मीन बाबू को बेची थी। बाबू से ज़मीन को नसीमुद्दीन ने लेना तय कर लिया। आरोप है कि बैनामा कराने के लिए वह कुछ लोगों को लेकर चंदा के यहाँ गए तो उसने गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया और तमंचा लेकर वार किया। यूनुस व यूसुफ हाथ में धारदार हथियार लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। यूनुस ने फावड़े से नसीमुद्दीन पर हमला किया, जिससे वह घायल हो गया। उधर इंतजामुद्दीन का कहना था कि वह अपने घर पर परचून की दुकान चलाता है। उसी के पास उसके भाई यूनुस की भी दुकान है। सुबह लगभग 9:30 बजे वह अपनी दुकान पर थे, तभी पास के रहने वाले जहीर, ताहिर, मोहम्मद, दाऊद और नसीमुद्दीन उसकी दुकान पर आए और लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्ष के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दबंगों के खिलाफ महिला हेल्पलाइन पर शिकायत करना महिला को भारी पड़ गया। उन्होंने महिला को धमकाना शुरू किया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उमरी कला निवासी तबस्सुम जहां पत्नी अनवर का आरोप है कि उसके पास 100 पर गज का मकान है। उसके जेठ ने उसके मकान के 20 गज हिस्से को किसी नसीम अहमद नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। नसीम बदमाश है और जेल जा चुका है। उसका पति विदेश में रहता था। एक दिन उसका जेठ उमर, देवर अशरफ, पड़ोसी नसीम और पति के खालू साजिद आए और मकान में तोड़फोड़ करने लगे। विरोध किया तो गालियाँ दी और धक्का मुक्की की। उसके मकान की दीवार को तोड़ दिया और लिंटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। डाइट में संचालित 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आज समापन हो गया। बताया गया कि परख कार्यक्रम के तहत जिन कॉलेजों में कार्यक्रम हुआ था उनके प्रधान अध्यापकों को जनपद भर से बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया। आज 2 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन था। उसमें कुछ फीडबैक लिए गए और उसके बाद प्रशिक्षण की प्रशस्ति पत्र सभी को दिया गया। कार्यक्रम में आशुतोष त्यागी प्रवक्ता डाइट, अनिल यादव प्रवक्ता डाइट, SRG सचिन शुक्ला, संजय, विशाल नेगी, CRC रितु त्यागी, ARP अकरम अली ठाकुर द्वारा, रूपा आर्य ARP ठाकुर द्वारा और अक्षय कुमार ARP बिलारी, डॉक्टर सुनील ARP ब्लॉक छजलैट, ARP भानु प्रताप सिंह बिश्नोई, जयवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। लोकदल के नेता अभिनय चौधरी ने 12 अप्रैल को आयोजित होने वाले समरसता एवं भाईचारा सम्मेलन की सफलता के लिए क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए लोगों से सम्मेलन में आने का आह्वान किया। उन्होंने मोहम्मदपुर, भगवान दास, रायपुर, डुडेला, पहाड़मू, महमूदपुर एवं कांट के फकीरगंज में कार्यकर्ताओं एवं लोगों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा आज भी समाज के कमजोर, शोषण और दलित वर्ग को न्याय और अधिकार दिलाने की प्रेरणा देती है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कुष्ठ रोगी खोजी अभियान का आज समापन हो गया। अभियान में मुरादाबाद में 47 कुष्ठ रोगियों की पुष्टि हुई। ठाकुर द्वारा में 6, बिलारी में 3, कांट में 7, मुंडापाड़े में 7, भोजपुर में 7, डिलारी में 6, ताजपुर में 4, कुंदरकी में 3 और मुरादाबाद शहर में 4 कुष्ठ रोगियों की पुष्टि हुई है। बताया गया कि 47 मरीजों में 13 का उपचार 6 माह तक किया जाएगा, जबकि 34 का उपचार 1 साल तक चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।